1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909। मॉडरे मिंटो रिफॉर्म, इसमें मॉडले कौन थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। एंड मिंटो थे, मिंटो सेकेंड, ये वाइस रॉय थे, मिंटो से वाइस रॉय थे। मॉडले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिंटो रिफॉर्म का बैकग्राउंड क्या था? एक तो एक्सट्रीमिस्ट भट्ट था, तो इसे बोलते थे रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट। जैसे अंशुलन समिति बन गई थी 1902 में, तो इनके काफी लोगों पे अटैक हो रहे थे, ब्रिटिशर्स पे अटैक हो रहे थे, इंडिविजुअल अटैक हो रहे थे, तो उसको क्रैक डाउन करना था। इसलिए क्या 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म। फिर वो कंसेशन देना चाहते थे मॉडरेट्स को, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का क्या होता, बहुत ज्यादा लीडर बेस बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा लोग फॉलोअर बन गए थे एक्सट्रीमिस्ट के। तो ये एक्सट्रीमिस्ट को क्रैक डाउन करने के लिए बोलते थे मॉडरेट को ज्यादा हम कंसेशन दे तो एक्सट्रीमिस्ट को ज्यादा भाव नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट की, डिवाइड एंड रूल, कि क्रैक डाउन कर पाए इंडियंस का इतना नेशनलिज्म बढ़े, इसको क्रैक डाउन कर पाए, डिवाइड एंड रूल। तो तो इन्होंने क्या किया था 1906 में, मुस्लिम एलाइट्स मिले थे अक्टूबर 1906 में मुस्लिम एलाइट मिले थे मिंटो से। तो ऐसा बोला था, इन्होंने इन्हें सजेस्ट किया था मुस्लिम लीग स्टैब्लिश करो, तो उसके बाद स्टैब्लिश थे 1906 में दिसंबर में। और कर्जन की जो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच थी कर्जन की, तो इससे इंडियंस बहुत रिजेंटफुल हो गए थे, तो उसको भी खत्म करने के लिए 1909 में एक्ट लेके आए। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थे? तो काउंसिल की जो सीट्स थी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, 60 से थी पहले, 10 to 16 की थी कब 1893 में, उसको बढ़ा के अभी से 60 कर दिया गया। तो इतनी ज्यादा 60 सीटें बढ़ा दी, जिसमें 60 लेजिस्लेटिव होंगे, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 जो थे लेजिस्लेचर और 9 एग्जीक्यूटिव, जिसमें एक वाइस रॉय होता था, मतलब 8 मेंबर। तो इसमें जो 60 होते थे, इनमें से 27 इलेक्टेड होते थे, फिर 28 ऑफिशियल होते थे एंड 5 नॉन ऑफिशियल। तो अगर 5 और ये 27 को मिला 33 मतलब मेजोरिटी दे दी है किसको? इंडियंस को। लेकिन जो 5 थे जिनको नॉमिनेट किया जाता था नॉन ऑफिशियल में, जो नॉमिनेट किया जाता था हमेशा ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, तो वैसे मेजोरिटी इन्हीं की बात चलती थी इंग्लिश की, क्योंकि मेजोरिटी नहीं की होती थी। लेकिन इंडियंस को कहने के लिए 33 सीट्स थी, लेकिन जैसे 5 थे नॉन ऑफिशियल, ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करते थे, तो कभी भी 27 में इनकी मेजोरिटी नहीं बनी। तो पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी किसी को, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देगी 1909 में। एंड ये सिर्फ कम्युनिटी के हिसाब से नहीं थी, क्लास एंड कम्युनिटी दोनों के हिसाब से थी, मतलब अमीर लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती थी, तो क्लास एंड कम्युनिटी दोनों बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए। तो कैसे इलेक्शन होते थे? प्रोविंशियल काउंसिल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज के लोग। एक जनरल, जनरल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्ट करते थे। फिर स्पेशल, स्पेशल में बॉम्बे कॉर्पोरेशन एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ये अपना एक मेंबर भेजते थे। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो बिजनेसेस का जो ग्रुप होता था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते थे, वो अपना एक मेंबर भेजते थे। तो जनरल में कौन थे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्यूनिसिपैलिटी, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्यूनिसिपैलिटी अपना एक मेंबर भेजेंगे। एंड फिर स्पेशल में बॉम्बे कॉर्पोरेशन एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी भेजेंगे। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना एक मेंबर भेजते थे। और सेंट्रल लेजिस्लेचर पे, तो ये तो प्रोविंसेस पे था, और सेंट्रल लेजिस्लेचर पे मुस्लिम, एक कैटेगरी मुस्लिम भी ऐड की, तो प्रोविंसेस पे मुस्लिम कैटेगरी नहीं थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर पे मुस्लिम। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड बॉम्बे कॉर्पोरेशन एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्लस मुस्लिम, ये लोग अपना लोग भेजेंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर पे थी एंड प्रोविंसेस पे, वहाँ पे 4 कैटेगरीज थी, 4 कैटेगरीज ऑफ मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पहले तो एक्स ऑफिशियल मेंबर थे, जिसमें गवर्नमेंट जनरल उनकी काउंसिल थी, गवर्नर जनरल काउंसिल, इसमें 8 मेंबर्स थे, 8+1 9 मेंबर्स थे, सिर्फ एक वाइस रॉय होता था। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। एंड सेकंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये 18 होते थे, ये ब्रिटिशर्स होते थे, इन्हें नॉमिनेट किया जाता था। नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये 5 होते थे, ये इंडियंस होते थे, लेकिन इन्हें नॉमिनेट करता था गवर्नमेंट। फिर इलेक्टेड मेंबर 27 इलेक्टेड होते थे, ये डिफरेंट क्लास एंड कम्युनिटी से आते थे, ये 27 मेंबर्स। तो ये था प्रोविंसेस पे स्ट्रक्चर। जो 27 मेंबर जो इलेक्ट होते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 13 आते थे जनरल इलेक्टोरेट से, कि नॉन ऑफिशियल वन जनरल इलेक्टोरेट, मतलब कोई भी वोट कर सकता है। फिर 6 जमींदार प्रोविंसेस से आते थे, जमींदार के 6 प्रोविंसेस से आते थे, ये क्लास इलेक्टोरेट था। फिर जमींदार प्रोविंसेस से आते थे। फिर 6 आते थे मुस्लिम प्रोविंसेस से, तो 6 में सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम प्रोविंसेस का। 6 आते थे। फिर 2 आते थे बंगाल एंड बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल और बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो ये आता था। तो जैसे 13 नॉन ऑफिशियल, ये तो जनरल है, जनरल इलेक्ट हो रहे हैं। फिर 6 जमींदार प्रोविंसेस से आते थे, और 6 मुस्लिम प्रोविंसेस से आते थे, और 2 आते थे, एक आता था बंगाल एंड बंगाल एंड बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, एक आता था, ये 2 लोग होते थे। तो फिर इसमें जो 6 थे जो कम्युनल इलेक्ट होते हैं 6 मुस्लिम प्रोविंसेस से। तो कम्युनल इलेक्टोरेट तो क्या था कि सपोज यहाँ पे 2 लाख लोग रहते हैं,
एंड अगर यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट है मुस्लिम का, तो इसमें अगर सपोज 1 लाख मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम वोट कर सकते हैं। 1 लाख लोग को वोट करने का अधिकार नहीं होगा इस प्रोविंसेस पे। खड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम है तो मुस्लिम कोई वोट करेगा, तो मुस्लिम कैंडिडेट ही जीता। तो खड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन कम्युनल इलेक्टोरेट में सिर्फ मुस्लिम वोट कर सकते हैं, तो बाकी लोगों को वोट करने का भी अधिकार नहीं होता। ये होता है कम्युनल इलेक्टोरेट। और रिजर्वेशन में क्या होता है कि कैंडिडेट तो मुस्लिम खड़ा होगा, सपोज मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन मुस्लिम खड़ा होगा, लेकिन लेकिन वोट करने का सबको अधिकार होगा। ये होता है रिजर्वेशन। एंड ये होता है कम्युनल इलेक्टोरेट के वोट करने का सिर्फ मुस्लिम को अधिकार होगा। तो 27 में से 13 जो मेंबर आते थे, जैसे राज्यसभा में प्रोविंसेस से आते थे, स्टेट से, वैसे 13 ये जनरल इलेक्टोरेट थे, प्रोविंसेस से आते थे। 6 जमींदार से और 6 मुस्लिम से, और 2 आते थे, एक बंगाल है, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 2 आते थे, बंगाल है। तो 13 जो आते थे प्रोविंसेस से आते थे, और 6 जमींदार प्रोविंसेस से और 6 मुस्लिम प्रोविंसेस से, एंड 2 बंगाल है, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो मेंबर्स को इन्होंने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया, इनडायरेक्टली बहुत ही इनडायरेक्टली इलेक्ट किया किसको, मेंबर्स को। इनडायरेक्टली इलेक्शन था क्योंकि लोकल बॉडीज जो थे, वो जो लोकल बॉडीज थे वो इलेक्ट करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करती। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लोकल बॉडीज होती थी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करेंगे, फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करते थे। और फिर इलेक्टेड बॉडीज थी, कहाँ कहाँ से आते थे, लोकल बोर्ड्स, लोकल बॉडीज से आते थे इलेक्शन, एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लैंडलॉर्ड्स, फिर यूनिवर्सिटीज, ट्रेडर्स कम्युनिटीज और मुस्लिम्स। तो ये वोट कर देते। तो मास लाइक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, मास मूवमेंट नहीं था। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी रहती थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर। एंड तो लेकिन 5 को नॉमिनेट किया जाता था 33 में से, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे 33, 60 में से 33 थे, लेकिन 5 जो नॉमिनेट करते जाते, 27 में से, इसमें 27 थे और 5 नॉमिनेट करते थे। ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी अभी इंश्योर की गई कि नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी अभी भी बनी रहे। इलेक्टेड मेंबर से थे 27। और क्या किया, प्रोविंशियल, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 60 मेंबर कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, वैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नंबर बढ़ा दिए गए। और फिर और पावर दे दी काउंसिल की, वो बजट पास कर सकते हैं, बजट पास करने की पावर, बजट नहीं, रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, बजट को डिस्कस कर सकते हैं, रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। और फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1993 में क्वेश्चन आस्क कर 1893 में क्वेश्चन आस्क करते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, एक बार मना कर दिया तो नहीं पूछ सकते, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ कर दिया। और ये रिजोल्यूशन में मूव कर सकते थे, उस क्वेश्चन पे रिजोल्यूशन में मूव कर सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल के पास अभी भी पावर थी, वो डिसअलाउ कर सकता था ऐसे कोई भी डिसीजन। तो गवर्नर जनरल के पास पावर थी कि वो डिसअलाउ कर सकता है कोई भी इलेक्शन। तो इसमें पहले बार जो 8 लोग थे, 8+1, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इससे पहला इंडियन मेंबर लिया गया सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में पहला मेंबर। और बॉम्बे एंड मद्रास में भी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे 2 से 4 बढ़ा दिए गए, और इसमें भी बोला गया एक एक इंडियन को अपॉइंट करो। तो सत्येंद्र सिन्हा को पहली बार मेंबर लिया गया। और इंडिया काउंसिल में भी 2 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। जो इंडिया काउंसिल थी, जो असिस्ट करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंग्लैंड में इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल थी। इसमें 15 मेंबर से 2 इंडियन ले लिए गए। 2 इंडियन, पहले इंडियन थे केसी गुप्ता एंड सर सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो केसी गुप्ता, सर सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी गुप्ता, 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 सैयद जैद बिलग्रामी। तो 1909 के एक्ट का अगर एस्टिमेशन देखें तो देखिए, तो मॉडलो मिंटो रिफॉर्म में कभी सोचा नहीं था कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आएंगे इंडिया में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया प्रिंसिपल ऑफ इलेक्टोरल प्रिंसिपल, कि चुन के ही, चाहे प्रोविंसेस हो चाहे सेंट्रल हो, नॉन ऑफिशियल मेंबर चुन के जाएंगे। तो ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने मॉडलो मिंटो रिफॉर्म ने। तो इससे पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। यही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, फिर बाई कैलेंडरिज्म टूट गई, 2 हाउस बन गए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस 1919 में। एंड यही बनती है हमारी लोकसभा, लोअर हाउस, एंड यही बनती है हमारी लोकसभा, राज्यसभा इन दी एंड। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का बेसिस यही से बनता है। एंड फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे सिख ने 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस करने में सिख ने बहुत मदद की थी ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने बोला हमने दब की सेवा की है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अदर कम्युनिटी जैसे सिख, एंग्लो इंडियन भी डिमांड करने लगी। फिर 1909 में कोई भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं मिला, लोग चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं मिला, सिर्फ क्या बढ़ा दिया, नंबर बढ़ा दिया, सीट बढ़ा दी, 16 से 60 कर दी गई। लेकिन रियल में कोई दिक्कत, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। 16 से 60 कर दी गई, जिसमें से 27 इलेक्टेड थे, 5 नॉमिनेटेड थे इंडियन, तो 33 थे। लेकिन नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेजोरिटी तब भी कम ही रही, 27 ही रहे। एक साथ भी होते तब भी कुछ नहीं कर सकते थे लोग।
तो हमेशा गवर्नमेंट अपने ऊपर कंट्रोल रखी। तो लेकिन इंडियन का पार्टिसिपेशन प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंसेस लेवल पे भी बढ़ा काफ़ी ज़्यादा। तो लोग पार्टिसिपेट करने लगे, पॉलिटिकल लोगों में ज़्यादा एजुकेशन आई। तो सेपरेट इलेक्टोरेट आया, इसकी वजह से कम्युनल प्रॉब्लम और वायलेंट हो गई। तो हिंदी और मुस्लिम के बीच में खाई जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से।